जी बच्चों, प्यारे दोस्तों, बताएं आप मशवरा देते जैसे आपको मुनासिब लगता है। एनपीओ के एमसीक्यूज करें पहले या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क? नहीं, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बैठ जाओ। एनपीओ के एमसीक्यूज निकालें। हमने भाई 4 पार्ट हो गए ना, अभी 4 पार्ट हो गए ना, 4 हमने भाई 4। उनको आप उनको तंग ना करो जी। मेरे तो वो छोटे भाई है, मेरा तो मजाक चलता है उनके साथ जी। बच्चों देखो ना, थकना तो मुझे चाहिए जी। जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्या तकलीफ है? क्या जी? नहीं मेरे चले नहीं एनपीओ बबल है भाई, बबल है जी। जी हमने भाई इधर देखें इधर। अच्छा बच्चों, ये एनपीओ के एमसीक्यूज निकाल लें, बल्कि एंड से स्टार्ट करते हैं, ये तो आसान है। चलो भाई, चलो चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताओ। ये जो बच्चे एंड तक साथ रहते हैं ना, ये हमेशा याद रह जाते हैं फिर जी। जी जी जी। द फंड शुड बी जी वो लो भाई। A professional body of accountant establish a fund for providing financial support to deserving for this purpose. Online बोलो, ये मजे तुम्हें कहाँ जी। For this purpose, rupees 100 million is allocated to the. Okay sir. The amount will be. यार इधर आप निशान लगाओ ना थोड़ी देर, मैं खा लूँ जरा। The amount will be invested and 80% of the investment will be used for स्टूडेंट स्पोर्ट जी। इधर निशान इधर जी, ये अहम अहम ना उन चीजों पे निशान लगाने हैं। वाइल 20% विल बी, ये अहम नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट अहम है। द फंड्स प्रिंसिपल अमाउंट हाईलाइट भी करना यार, ये हाईलाइट ये दे, मेरी उंगली हाईलाइट कर रही है, ये दे जी, वो इतना जज्बा है जी। इधर देखो बच्चों जी, कहता जी द फंड्स प्रिंसिपल अमाउंट इज इन्वेस्टेड जी जी। अभी सुला मारते हैं, कहता फॉर यूज बाय द। अच्छा मुझे बताएं ये सारी बातें किसकी हैं, बताएं शाबाश जी। कैश है जी जी। कहता बताओ भाई ये किसका आंसर है जी। एंडोमेंट फंड क्या है बच्चों? ये ले जा यार, ये ले जा, ये ले जा भाई, ये एंडोमेंट फंड है ना, प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट होगी। अच्छा जी, आगे आगे आगे, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी। ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिस्कुट खाना है तो बिस्कुट है, क्रीम वाला है बिस्कुट, आ जाओ। द ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अन इनकम्स ऑन फंड भाई दैट आर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी हेल्ड फॉर। कहता ये एंडोमेंट है। अब मुझे बताओ, कहता ये जो प्यारे दोस्तों फंड, कहता है एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है, हाउ शुड सच इनकम बी रिकॉग्नाइज्ड? भाई अब एंडोमेंट फंड कहां जाएगा बच्चों? देखो कैश डेबिट और फंड क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, क्रेडिट। और ऐसी है फंड क्या हो जाएगा, बोलो क्रेडिट। उनकी वजह है जी। अच्छा बच्चों, अब ये जो रेवेन्यू है ये कहां जाएगा, बोले शाबाश जी। ये इंक्रीज क्या होगा, अभी हम करके आए हैं ना, इन्वेस्टमेंट इनकम एंडोमेंट फंड में जा रही है कंट्रीब्यूशन, डायरेक्ट इंक्रीज बोले, रिकॉग्नाइज द डायरेक्ट इंक्रीज। ओके बच्चों, अब ये पढ़ना जरा, क्या था, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्या प्यारे दोस्तों, ये अकाउंट बनेगा किसका, सब। ओके सर जी, इधर देखें, इधर
कहता जी एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी प्यारे दोस्तों, ये इनकम है। कैश अपने अकाउंट में प्यारे दोस्तों होता है, बोलो डेबिट, यहां क्या होगा रसीद। प्यारे दोस्तों अपोजिट साइड पे क्या आएगा, ओके सर जी। अच्छा जी, कहता है प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी इधर हो जा भाई, कहता आउट ऑफ दिस, कहता 300,000 वाज रिसीवेबल एट ईयर एंड। ये क्या है बच्चों बोलो, रिसीवेबल। रिसीवेबल का ओपनिंग यहां आता है, क्लोजिंग यहां आता है। डन हो गया सर जी। आगे ये पास पेपर का क्वेश्चन है, कहता जी ड्यूरिंग द ईयर एन अमाउंट ऑफ 400,000 वाज रिसीव परटेनिंग टू द, यानी ये हमारा क्या था, ओपनिंग पे रिसीवेबल था, अब हमें वो रिसीव हो गया कितना जी, ये ओके सर, यानी ओपनिंग पे रिसीवेबल था ना जी। कहता रिसीव हुआ पिछले साल से रिलेटेड, तो पिछले साल के एंड पे ये हमने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया होगा जी। बता दें जी, जरा बता दें ये कितना आता है बैलेंस में, ये डन है जी बच्चों, बताएं जी कितना जी। तो कौन सा आंसर बना जी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट्स दैट रिपोर्टेड ऑल अनरिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू एंड कहता रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर विच नो करस्पॉन्डिंग, कहता कोई करस्पॉन्डिंग रिस्ट्रिक्टेड फंड इज, बताइए क्या कह रहे हैं इसके, कहता कोई कंडीशन नहीं है। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट। सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट का मतलब ओपनिंग क्लोजिंग, फिर वो कहता जी डेट रिपोर्ट अनरिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू एंड रेस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्री। ये अब क्या कह रहा है सुनो, आपको पता है वो रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं ये वाले कौन से, वो जो जिस तरह वो इक्विपमेंट आ गया था लेकिन डेफरल मेथड नहीं था, तो वो बच्चों कहां जाने हैं डायरेक्ट, वो ठीक है जी। आगे बच्चों ओए होए होए जी, कोई बात, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर कितना बच्चों बोलो, ये अच्छा क्वेश्चन है जी। अब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बच्चों, सब जी बच्चों प्यारे दोस्त सब सुनना जरा जी। इनकम पूछी है ना उसने, कैश अपने अकाउंट में क्या होगा डेबिट, इधर क्या होगा जी, इधर क्या होगा बच्चों, इधर इधर इनकम आ जाएगी। ले सर मेरे साथ साथ पढ़ना ध्यान से जी। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 18, हमारा साल क्या है बच्चों बोलो जी 19। 18 में कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 18, किस साल की बच्चों 19 की। तो पिछले साल के एंड पे खड़े होके कुछ पैसे हमने, या बैठ के हमने कुछ पैसे एडवांस में ले लिए थे, ये ओपनिंग लायबिलिटी है। क्या है आप सोच लें, कुछ एतराज है तो देख लें। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 18, पिछले साल में पैसे आए लेकिन वो थे किस साल के, तो ये ओपनिंग क्या है बोलो, लायबिलिटी कितनी, ओके सर। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19, कहता 19 में पैसे मिले किस साल के, ये तो अभी क्वेश्चन करके आए हैं। 18 के एंड पे रिसीवेबल था ना, अब पैसे मिले हैं, ये ओपनिंग क्या है, ये घर जाके तसल्ली से सोच लेना, इस बारे में सोच लेना घर जाके जी। कहता जी सब, अच्छा ये सारे रिसीट हैं, रिसीट, अच्छा लेकिन रिसीव में हमने 19 में जो आए ना वो सारे लिख लेने हैं। लक्ष्मी जी, फातिमा के जी भाई, कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर 19, कहता 19 के पैसे 19 में आ गए। गुड है गुड है गुड है, कोई लायबिलिटी नहीं है जी। इधर कैश में एक दफा लिखें जी, इधर देखें नहीं, इधर देखें बच्चों, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19, रिसीव्ड इन 19, रिसीव्ड इन 19, पहले मुझे कैश तो लिखवाओ ना तुम। 90,000 प्लस ये भी है ना जी, कितना आया जी, ठीक है बच्चों जी। बच्चों आप क्या कहता, अब सुनना भाई सुनना। कहता जी ये तो हमारे वाले साल में पैसे आए, हमारे साल के ही थे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 में पैसे आ गए किस साल के, क्या बना जी बताएं, ओके। देन
जी तो मेरा कहा भाई बिस्किट खा, तेरी तबीयत खराब हो रही है, ये ले, तेरा शुगर लेवल जरा कम हो गया, ले ले। जी लो बच्चों, छोटे होते इस तरह करके खाता था ना तू, ए ऐसे, याद है जी, ऐसा था ना, फिर पहले क्रीम जी, है ना, कैसा जी, इधर देखें इधर जी, सब भाई इधर देखे ना, सब्सक्रिप्शन फॉर 18 आउट, है ना रिसर्च जी, सब्सक्रिप्शन फॉर 18, क्या मेरे प्यारे दोस्तों जी, सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 आउटस्टैंडिंग एज ऑन, बोलो शाबाश, ये क्या है, ये क्या है, बताना भाई ये क्या है, क्या था, सब्सक्रिप्शन 2018 आउटस्टैंडिंग एज ऑन, ये रिसीवेबल था, कब का कब का कब का कब का कब का भला, अच्छा, और ये क्या है, सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2000, ये दोनों क्या हैं, सब्सक्रिप्शन किस साल का बोले, 18 का, किसका बच्चों बोलो, 18 का, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2018, ये सब्सक्रिप्शन थी बच्चों 2018 की, क्या था, इसके पैसे आउटस्टैंडिंग था, पैसे नहीं मिले, एज ऑन पिछले साल के एंड तक, तो ये ओपनिंग होगा ना, ये ओपनिंग 90,000 में कितने ऐड कर दूं, 4, इधर कोई मसला है, ये पिछली दफा भी इधर, हाँ चलो देखते हैं जी, कितना, इधर है कोई रोला जी, क्या था, इसको ना मैंने सही करवाया था लास्ट से, मुझे अब याद पड़ता है, सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 आउटस्टैंडिंग एज ऑन, ये क्या मेरी बात समझे, ये कितना आ जाएगा, इसमें है इशू एक, किसी के पास है किताब पुरानी जी, नहीं पुरानी का फायदा नहीं है, चेंज किया ही नहीं है किताब ने, चलो एक दफा निकालना है जरा कितना आता है, इधर है एक रोला, 1755 देखा है ना मसला जी जी जी, ये वाला क्या था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 18, ये वाला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर, क्या था 2018, ये तो रिसीव हो गया ना, ये तो नहीं आएगा ना फिर जी, आप बताओ कितना, अब 1665 है, लेकिन इसमें मसला, इधर देखना बच्चों, इधर देखना, इधर भाई इधर देखना, ये देखें जरा, क्या था, सब्सक्रिप्शन, इधर देखना बच्चों, सही कह रहे हैं, क्या था 18 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2018, क्या था जी, ये पिछले साल के एंड पे कितना रिसीवेबल था, बोलो 150,000, ये वाला ना, ये वाला 150,000, कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, कहता इससे रिलेटेड सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई प्यारे दोस्तों, बोलो इन 19, कहता जी 2018 से जी 90,000 रिसीव हो गया, साल के एंड पे ये वाला तो रिसीवेबल है ही है 325, इसमें प्लस कितना और होगा जी, बोले शाबाश जी, 3 बोलो 25,000, इसमें प्लस कितना होगा प्यारे भाई जी, बताइएगा बच्चों, 385,000, कितना प्यारे दोस्तों बोलो जी, कितना आ रहा है, 1905 हाँ जी, ये देखें इधर, इधर देखो ये क्लोजिंग पे ये तो रिसीवेबल है ना, ये तो है ना, और पिछले साल के शुरू में ये, हमारे साल के एंड पे ये, एग्रीड, एग्रीड ना, प्लस कहता जो पिछली दफा वाला रिसीवेबल है, जो इस तरह का हमने क्वेश्चन भी किया था एक, जो पिछली दफा वाला क्या है, बोलो शाबाश, रिसीवेबल 150,000, उससे रिलेटेड सिर्फ पैसे आए कितने हैं बताएं, ये 18 का रिसीव, इससे रिलेटेड 19 में कितने पैसे आए हैं, तो अभी भी कितना रिसीवेबल है, -90, अभी भी कितना रिसीवेबल है, ये 18 वाला अभी भी 60 रिसीवेबल, और 19 में जिनको सर्विसेज दी उनसे रिलेटेड रिसीवेबल कितना 325, हाँ जी, ये बच्चों 60 इधर ऐड होगा,
लेकिन ना इधर थोड़ा सा आई कैप को क्या करना चाहिए था, या पास पेपर का क्वेश्चन है, आई कैप को क्या करना चाहिए, इधर क्लैरिटी देनी चाहिए थी। क्या देनी चाहिए थी जी, ये इन दोनों को आपस में मिला के लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था जी, इस तरह कंफ्यूजन होती है जी बच्चों। अच्छा जी यार ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप, ये इतने मेंबर्स आए हैं इतने गए हैं, या मैं करवाऊं? नहीं मैं करवाता हूं। द क्लब्स सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 2018 वुड बी, आओ बच्चों इधर, मॉर्निंग फुटबॉल क्लब हैज अ मंथली सब्सक्रिप्शन फी ऑफ कहता 800 पर मेंबर। एक मेंबर की फी कितनी है? 800 रुपया। क्लब के मेंबर्स कितने हैं? और आपने साल देखना किस साल की, 18 के निकाल रहे हैं। कहता रही द क्लब हैज कितने मेंबर्स? 240। कितने मेंबर्स बच्चों? 240। ओके सर। कहता नो फ्रेश मेंबर्स वर एडमिटेड ड्यूरिंग 2018। कहता कोई नया मेंबर हमारे पास नहीं आया। अच्छा जी, अच्छा साल के एंड पे हैं कितने? साल के एंड पे हैं कितने? कहता लेकिन 30 मेंबर्स कहता साल के मिड में हमें छोड़ के चले गए, जिस तरह अभी बच्चे गए थोड़े से जी जी। कहता जी क्लास के, अब मेरी बात सुनना, एंड पे, साल के एंड पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बड़ा क्लियर है जी। साल के एंड पे कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं बच्चे? बोलो 240। लेकिन प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, कहता नया कोई मेंबर नहीं आया। कहता लेकिन साल के दरमियान में कुछ लोग हमें छोड़कर चले गए। तो भाई इसका मतलब है जो पहले 6 महीने में होंगे वो ज्यादा लोग होंगे ना। जोहर से पहले पहले ज्यादा लोग थे, जोहर के बाद क्या है? थोड़े हैं। तो उसने जोहर के बाद वाले लोग बताए हैं। अब हम इस तरह करते हैं ना, ओपनिंग 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 ओपनिंग। प्यारे दोस्तों आगे क्या करें जी? माइनस करें इधर से, मतलब पहले ज्यादा थे, ऐसे ही है जी बच्चों। माइनस ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये क्या हमारी बात समझे जी? ओपनिंग में ज्यादा थे, कुछ चले गए, तो ये क्लोजिंग आया। क्लोजिंग कितने हैं बताओ जरा, कितने चले गए? तो ये कितना रीअरेंज करो, 270 आ जाएगा। ओपनिंग में मतलब कितने थे? इसका मतलब ये है 6 महीने। प्यारे दोस्तों एक महीने की फी है कितनी? 800। ऐसी ना जी। पर मेंबर क्या बच्चों? पर मंथली, मंथली पर मेंबर, मंथली पर मेंबर। इसका मतलब इनकम बता दें जरा कितनी आती है फिर जी। फर्स्ट हाफ या फर्स्ट 6 मंथ्स कह लें, और फिर सेकंड हाफ जी बच्चों बोलो। ₹800 मल्टीप्लाई बाय कितना दोस्त? मल्टीप्लाई बाय 270, और अगले हाफ में कितने रह गए? 240 जी। कितना जी? ₹800 जी। प्लीज बताएं हैं दी मल्टीप्लाई बाय, हाँ वो 6 मंथ्स इधर भी, 6 मंथ्स इधर भी जी। 6 महीने भी करने हैं ना जी। बताएं टोटल बता रहे हो, ऊपर वाला कितना जी? भाई कर ले यार कैलकुलेट। 1 ओके सर बता दें टोटल हैं। ओके ये आ गया। ओके सर ये अच्छा क्वेश्चन है, लाजमी देखे जाइएगा जी। जी साल के एंड पे 240 मेंबर्स हैं। कितने हैं जी? लेकिन कहता जी मिड में जब 1 जुलाई पे थे तो कहता 30 लोग छोड़ के चले गए। इसका मतलब है ओपनिंग पे ज्यादा थे। ओपनिंग पे कितने थे? अभी इस टाइम बच्चे, इस टाइम जो 15-20 बच्चे गए हैं, सही है बच्चों। अगर मैं कहूं जी शुरू में 150 बच्चे थे, कितने थे? मैं कहता हूं जी 50 बच्चे चले गए, तो बच्चों इधर देखें, मैं कहता हूं एंड पे 100 बच्चे बैठे हैं। कितने बैठे हैं जी? तो मैं कहता हूं जी, और दरमियान में 50 बच्चे चले गए, तो सुबह कितने होंगे? 150 होंगे ना। ये किया हमने, ठीक है। ये पहले कितने थे? 270, और अब कितने हैं? 240। एक महीने की फी है 800 रुपया, तो 6 महीने की कितनी हुई? ठीक है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, ठीक है जी। ये बताएं बच्चों, एन एनपीओ अर्नड इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड टू बी हेल्ड फॉर एंडोमेंट। बच्चों ये रिपीट हुआ मेरा ख्याल है, डायरेक्ट इंक्रीज होगा जी। एन एनपीओ रिसीव्ड कहता कंट्रीब्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट। हमने किया ना ये वाला काम जी। कहता द रिलेटेड डेट। बताएं यार क्या आंसर बनेगा?
हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज अंडर डेफरल, हाँ डेफरल मेथड बताएं जी, बताएं जी। कहता द रिलेटेड डेट वाज टेकन, अब ये सुनना, द रिलेटेड कहता नाइदर टू फंड एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर पीरियड नॉट टू परचेज कैपिटल एसेट, तो फ्यूचर का कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। ये आया था ना पास पेपर में, आया पॉइंट जी। वो जो लोन रीपे किया बच्चों जी, बताएं जी कहां जाएगा, इनकम में डायरेक्ट किधर है जी, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ करंट, बिल्कुल ठीक है बच्चों और सही है जी। ओके बच्चों, डेफर नहीं करना, रिकॉग्नाइज डायरेक्ट इंक्रीज नहीं करना, ये रीपेमेंट है और फ्यूचर का कोई बच्चों कोई कंडीशन नहीं है, बेशक डेफरल मेथड है। ये क्या है जी, क्या था, एनपीओ रिसीव रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, ठीक है। द रिलेटेड डेट वाज टेकन टू फंड परचेज ऑफ स्कूल फर्नीचर, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, अब प्यारे दोस्तों ये लोन क्यों लिया, स्कूल का फर्नीचर लेने के लिए, डन है मेरे प्यारे भाई। अब ये कैपिटल एसेट है, क्या है बच्चों बोलो, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, ये कैपिटल एसेट है। एक होता है पास में कोई एक्सपेंस किया हमने, उसके बदले किसी ने हमें लोन दे दिया। एक है किसी ने हमें लोन दिया कि यार ये लो, ये ना क्या उसका नाम है, आप क्या करो ये कोई एसेट वगैरह ले लो जाके। अब मेथड क्या है, डेफरल, अगर डेफरल ना होता मैं इनकम में ले जाता। अब जैसे जैसे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, जैसे जैसे प्यारे दोस्तों जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे आप थोड़ा सा जी इनकम में लेते जाएंगे जी। जवाब बता दें, बीटा बनेगा मेरा ख्याल है, सही है बच्चों जी। एनपीओ रिसीव रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, अब इनकम वाला भी हो गया और बच्चों लायबिलिटी वाला भी हो गया। अब मेरे ख्याल फंड वाला होगा, क्या था, द रिलेटेड डेट वाज नहीं, द रिलेटेड डेट वाज इंकर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस टू बी इनकर्ड इन, हाँ क्या था, ये पैसे पकड़ो, हमने कहा कैश डेबिट लोन क्रेडिट, यही होगा ना। अच्छा जी, अब रीपेमेंट ऑफ लोन है प्यारे दोस्तों, अब सुनना जरा, लोन मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, अब थोड़ा थोड़ा करके इनकम में जाएगा, कैसे बच्चों, फौरन नहीं जा सकता। हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज अंडर, जी बताएं शाबाश जी। कहता डेफर करें बच्चों, ये फॉरन पास एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं हमें ये मिला, क्या था, डेफर एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन रेलिवेंट पीरियड अप्लाइंग द मैचिंग कॉन्सेप्ट। 3 सालों में एक्सपेंस, 3 सालों में ही बच्चों लोन डेबिट इनकम क्रेडिट, ये आप समझ नहीं रहे बात। शुरू में लोन आया, मिसाल के तौर पे ये 75 का लोन क्या हो गया बोलो, ये बच्चों ये पहला साल है जी 2000 फॉर एग्जांपल 2025 जी, 2025 का एंड आ गया 31 दिसंबर, ये बच्चों समझ लेते हैं ना एक दफा। एक्सपेंसेस डेबिट मिसाल के तौर पे 50 रुपए के, कैश क्या हो गया बच्चों बोलो, क्रेडिट बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूँ, हर साल आप कहना जी, आपने कहना एक्सपेंस सेम अमाउंट के। 31 दिसंबर 25 बच्चों, बताएं लोन कितना डेबिट, 75 का 75 25, और इनकम में कितना जाएगा जी बताएं, कंट्रीब्यूशन इनकम बोलो ना, हाँ मेरी बात समझे नहीं है बच्चों, इसको डिवाइड बाय 3 करना है ना, और ठीक है समझ गए, थोड़ा थोड़ा करके अब इनकम में जाएगा, डन जी। डेफरल मेथड है आगे, एन एनपीओ रिसीव एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 मिलियन, एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन कैश डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट, हाउ शुड द रिसीट बी, भाई गलत ना मेरे से करवा देना जरा ध्यान से, आप माशाल्लाह इतने बच्चे बैठे हैं, मैं ट्रीटमेंट आपको बताता जा रहा हूं, ऑप्शन जरा सही सिलेक्ट करवा देना जी। इसको मैं इसका सही जवाब ये बनेगा कि कैश डेबिट करके आपने एंडोमेंट फंड को क्रेडिट करना है, डायरेक्ट इंक्रीज इन जी, ये होगा मेरा ख्याल है चार्ली, है ना जी बच्चों। आगे बच्चों, ओहो बच्चों ये बात बड़ी अहम आ गई, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट with respect to restriction on contribution revenue of an, प्यारे दोस्तों आप गौर से सुनना, आप लॉ के माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली भी होता है और इम्प्लाइड भी होता है, आपने ये पढ़ा होगा, आई की किताब में एग्जांपल मौजूद है, मुझे अच्छी तरह पता है बच्चों जी, आपने पढ़ा होगा एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी हो जाता है कि आप एक बंदे को कहें कि यार आपने उसका मिसाल के तौर पे ये क्या उसका नाम है, जिस तरह गाड़ी है, क्या है बच्चों वो क्या उसका नाम, उसे साफ करने आया और आपने उससे नहीं मना किया, इसका मतलब है ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है मेरे प्यारे भाई ये जी ठीक है। और अगर उसने कहा सर मैं ये साफ कर दूं, आपने कहा हाँ कर दो, ये एक्सप्रेस बच्चों कॉन्ट्रैक्ट है, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हैं, दोनों ही क्या है, सही है बच्चों
एक बंदा डोनेशन देने आया, एक बंदा, आपने कहा सर कहाँ इस्तेमाल करो, उसने कहा यार वो ना इस तरह करो, बोले तुम बिल्डिंग बना रहे हो ना वहां इस्तेमाल कर लो। बिल्डिंग बन रही थी यहाँ, मिसाल दे रहा हूँ इधर जी। फिर दोबारा एक बंदा आया, फिर दोबारा एक बंदा आया, वो उसने डोनेशन दिया, आपने कहा सर कहाँ इस्तेमाल करें, उसने कहा ठीक है भाई, एक्सप्रेस नहीं किया। सही है बच्चों, एक्सप्रेस नहीं किया मेरे प्यारे दोस्तों जी। जब एक्सप्रेस करेंगे तो अल्फाज अपनी कीमत खो देंगे जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, रेस्ट्रिक्शन में बी एक्सटर्नली इम्पोज्ड। चले बस, अगर ये हो गया तो इधर आ जाए। क्या था जी, इनकरेक्ट। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, जो सही नहीं है भाई, ये इधर देखें, रेस्ट्रिक्शन में भी एक्सटर्नली इम्पोज्ड, रेस्ट्रिक्शन में भी इंटरनली इम्पोज्ड। भाई जो एक्सटर्नली इम्पोज्ड है उसे हम कहते ही रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन में भी एक्सप्लिसिट हो सकती है, मे बी इम्प्लिसिट। हम अपने समझने के लिए तो ये कहते हैं कि रेस्ट्रिक्शन जो है ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने लगाई है, तो हम इसे ये कह देते हैं कि ये इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन किताबों में इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड को रेस्ट्रिक्शन नहीं माना जाता, एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन को लायबिलिटी कहा जाता है। लिख ले उर्दू में, छोटी सी बात, ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है जी। लिखे, रेस्ट्रिक्शन एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन को कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन को कहा जाता है। रेस्ट्रिक्शन बोलो, एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन को कहा जाता है। सही बच्चों जी, बच्चों भाई बात समझ आई है जी। प्यारे दोस्तों उसने क्या कहा, विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू जी। ये जो है ना इंटरनल वाली ये तो फंड है, क्या है बच्चे बोलो जी। लेकिन किताबों में जो रिस्ट्रिक्शन समझा जाता है एक्चुअल वो एक्सटर्नल है, जो इंटरनल है वो रिस्ट्रिक्शन वो अपने क्या उसका नाम है, अपने लिए कोई ना कोई, अपने लिए तो नहीं खैर, मैनेजमेंट कह रहा है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो हैं ये प्यारे दोस्तों कोई फंड वगैरह बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में इसका कोई क्या हो, बोलो शाबाश फायदा। ये रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन किताबों में एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन को रेस्ट्रिक्शन समझा जाता है। डन जी। इसलिए मैं आपसे कई दफा मैंने कहा डेफरल मेथड का ताल्लुक फंड के साथ नहीं है, डेफरल मेथड का ताल्लुक लायबिलिटीज के साथ है। किसके साथ है ये बता दें। एनपीओ हैज फंड externally imposed condition specifying the resources contributed to be maintained permanently although the constituent assets may change from time to time। कहता which type of fund it is। ये टाइम टू टाइम का मतलब क्या है, परमानेंटली स्टेबलिश अमाउंट करनी है कहता, लेकिन जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही, कभी बढ़ रही, कभी कहता कभी डोनेशन आ रही है, कभी जा रही है, कुछ खर्चे भी तो करने हैं ना बच्चे। बात समझ आई, ये एंडोमेंट फंड की निशानी है। डन सर, इधर तो एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड आ गया। ये एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है इस पैसे को कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये यहां ही इस्तेमाल होने हैं भाई, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू AS as soon as possible जी, accounting standard for non-profit organization, the financial statement of NPO use the following concept of capital maintenance जी। बताएं बच्चों, एनपीओ कौन सा, ये हमने किया हुआ है या कल नहीं पढ़ा जी, बताएं। एनपीओ में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आता है, एक होता है फिजिकल मेंटेनेंस जिसमें स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा। एक है जी, एक है बच्चों, एक है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, एक मनी टर्म्स, एक रियल। जो मेरे प्यारे दोस्तों मनी टर्म्स है उसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं, रियल टर्म्स के अंदर बच्चों इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आता है एज पर जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एनपीओ के अंदर क्या है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आया बच्चों, तो ये मनी टर्म्स आया। ओके बच्चों, ठीक है। एक्सटर्नली इंपोज इस तरह होगा भाई, एक बंदा आया, क्या उसका नाम है, कुछ डोनर्स हैं, क्या है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो डोनर्स बाहर के बंदे हैं, क्या हैं, लेकिन इसके ऊपर शर्त होगी कि इस पैसे को, कंडीशन होगी कहीं और हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो कंडीशन है कहीं और इस्तेमाल नहीं करना, ये रेस्ट्रिक्टेड है। क्या है, जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी इतना हिस्सा टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम का एंडोमेंट फंड में डाला जाएगा, और वक्त के साथ साथ कुछ पैसे
लोगों की वेलफेयर के जज्बे से यहां से निकाले भी जाएंगे। आया समझ क्यों एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं इसे? आना फंड्स के अंदर ही है जी। आगे, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ हैज बीन इशूड बाय बिलव्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान जी। रिसीट्स एंड पेमेंट इंक्लूड, बताएं। रिसीट्स एंड पेमेंट का मतलब है चाहे कोई 2-4 साल के पैसे आने, चाहे 1 साल के पैसे आए, सारे के सारे रिसीट पेमेंट में आने ही आने हैं भाई, सही है। लेकिन एक बात सुने, प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताएं कौन सी रिसीट्स नॉर्मली या पेमेंट्स आती हैं? रेवेन्यू वाली। कौन से वाली जी? प्यारे दोस्तों, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ, भाई अगर ये मैंने क्या बात की, ये ओहो, ये अभी जो मैंने बात की, ये क्या बात की है बता? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर की चीजें आती हैं। कैसे? अगर 3 साल के पैसे एडवांस में दे दिए तो प्यारे दोस्तों कैश क्रेडिट, एक्सपेंस 1 साल का डेबिट, बाकी एसओएफई में चला जाएगा। इनकम एंड रिसीट्स, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या प्रॉफिट एंड लॉस में कैपिटल नेचर की चीजें नहीं आती जी बच्चों। और अगर 1 साल से ज्यादा के पैसे ले लिए तो वो फिर लायबिलिटीज में जाएगा जी बच्चों। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ जी, बताएं दी। अच्छा जी, ये बताएं। एनपीओ हैज कैपिटल एसेट ऑफ फर्नीचर, कैरिंग अमाउंट कितनी है? ये आपको याद है बच्चों? वो क्या उसका नाम है? हमने नहीं, अभी पोस्ट बैच वालों ने शायद ये नहीं पढ़ा, तो पोस्ट बैच वाले परेशान नहीं होना, आपको मैंने भी एनपीओ की रीडिंग करवानी है। इधर सुन लें बच्चों, इधर सुन लें। हमारे पास ना एक एसेट था, क्या था? बोलो शाबाश। वो कैपिटल नेचर का एसेट है, थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट होना। हमारे पास 8 लाख रुपए का पड़ा, वो कंप्लीटली क्या हो गया बच्चों? बोलो इम्पेयर्ड हो गया। क्या हो गया जी? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। आग लगी, फायर हुई बच्चों, उससे रिलेटेड प्यारे दोस्तों कोई ना डेफर्ड ग्रांट भी बुक्स में पड़ी थी। जब हमने प्यारे दोस्तों एसेट को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अब उससे रिलेटेड जो ग्रांट थी बच्चों, उसे थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेके जाना था ना, कंट्रीब्यूशन। अब उसे भी फौरन क्या करना पड़ेगा? उसे फौरन, जिस तरह सारे कैपिटल एसेट को एक्सपेंस में ले गए, फौरन बच्चों डेफर्ड कंट्रीब्यूशन है उसे कहां ले जाएंगे जी? इनकम में। नहीं समझ आई पोस्ट बैच वालों तो परेशान नहीं होना, अभी हमने रीडिंग करनी है एनपीओ की जी। कहता जी अनरिलेटेड अमोर्टाइजेशन इसकी कितनी थी? यानी डेफर्ड कितना था? 480, लेकिन एसेट खुद कितने का था? इतने का। कहता जी एट दैट डेट द फर्नीचर वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर कंप्लीटली एंड इज नाउ वर्थ नथिंग। अब 1 रुपए का भी नहीं है। बताएं क्या करें? राइट डाउन करें कितने से बच्चों? बोलो 8000 एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू और फॉरन डेफर्ड, ये करेंगे ना, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 800 से, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस थोड़ा थोड़ा करके लेके जाना था ना एक्सपेंस में, आज फौरन ले जाएं। फिर डेफर्ड कंट्रीब्यूशन कितना था? उसे कहां ले जाएं भाई? मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस चीज को थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में लेके जाना था यकदम एक्सपेंस में ले गए, तो जिस चीज को थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेके जाना था इमीडिएटली इनकम में ले जाए। मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों? क्या आंसर बना देख लेना। प्रोवाइडेड और रिस्ट्रिक्शन हैव बीन कंप्लाइड विद, ठीक है जी। ये भाई ये बड़ी अहम बात है। कहता जी हाउ शुड दीज बैग्स, अगर एनपीओ 16,000 बैग्स ऑफ राइस टू बी सोल्ड ओनली टू मेंबर्स अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी, ये सस्ते बेच रहे होंगे ना, द कॉस्ट ऑफ राइस टू द एनपीओ, एनपीओ कितने का पड़ा? एनपीओ सेल 1 बैग नॉमिनल प्राइस पे, अगर नॉमिनल प्राइस है तो एड लोअर ऑफ कॉस्ट एंड ये आएगा ना डेल्टा, ठीक है जी बच्चों। नेक्स्ट जी, ये क्रिकेट क्लब वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये नहीं किया हुआ? जिसकी एग्जांपल थी, ठीक है, नहीं की मेरा ख्याल है। कर लोगे सॉल्यूशन? कर लोगे इसका? काम से जान छुड़वा रहे हो वैसे। मैं समझा देता हूं थोड़ा। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे आप, क्या करेंगे बच्चों? इधर देखें, कहता हैड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एरियर, आसान है वैसे। एरियर यानी रिसीवेबल 48,000 और रिसीव्ड इतना एडवांस, ये लायबिलिटी वाली साइड पे ओपनिंग आ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर कहता है 31 मार्च इतना, रिसीव के टोटल इतना किया 624, कैश अपने अकाउंट में डेबिट्स और सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट क्रेडिट, इंक्लूडिंग 26 मेंबरशिप फॉर, कहता कुछ लोगों ने एडवांस पैसे दे दिए, 1200 मल्टीप्लाई बाय 26 एडवांस में आ जाएगा लायबिलिटीज में। कहता एट 31 मार्च 2023
16 मेंबर्स ओड सब्सक्रिप्शन, इन्होंने पैसे अभी बोलो नहीं दिए, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 16 आपका रिसीवेबल क्लोजिंग में आ जाएगा। हाफ ऑफ द मेंबर हु वर इन एरियर एट द एंड ऑफ प्रीवियस पीरियड, हाफ ऑफ द, हाफ का मतलब क्या है बोलो, हाफ का मतलब ये 28 का हाफ 24,000 बना। कहता जी स्टिल हैड नॉट पेड इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ। क्वेश्चन में देखें 24,000 से राइट ऑफ आ रहा होगा क्रेडिट साइड पे, देख लें इनकम आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी ना। और ये क्वेश्चन भाई 5:30 है नमाज जी, और मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें राइट ऑफ नहीं है, ये दोनों सेम है, इसमें राइट ऑफ नहीं है बस जी। ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये ओपनिंग और ये क्या क्लोजिंग जी। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बच्चों, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मेरे दोस्तों, ये ओपनिंग और ये क्या क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन इन बोलो ये लायबिलिटी है, ये क्या है बच्चों रिसीवेबल एसेट है, क्या है कर लोगे, चलो लिखवाओ मुझे जल्दी से। एक दफा मैं करवा दूं ना। ओपनिंग लायबिलिटी बताओ हैं, क्लोजिंग और रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग हैं। ऊपर लाइन पढ़ो देखो पैसे कितने आए। एक क्लब है 500 मेंबर, एनुअल सब्सक्रिप्शन फी कितनी है, ये मेंबरशिप फी फॉर द ईयर शुड बी बोले तो 5 लाख ना, ये इनकम है, रिसीट हमने बतानी है। तो बच्चों कैश अपने अकाउंट में डेबिट, ये वाला अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट, और इनकम इसके बोलो ऑपोजिट साइड पे आएगी। कितनी बच्चों, चलें बताएं बैलेंसिंग फिगर हैं, डन है बच्चों 492,000। कितना बच्चों बोलो, ओके सर, ओके बच्चों जी, जी इधर आ जाओ बच्चों, इधर कितना आया बच्चों ये, ओके सर जी। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर क्या शामिल होता है बच्चों, ये मैंने आपको बताया रेवेन्यू आइटम्स। ओनली व्हाट बेसिस, रिसीट एंड पेमेंट किस बेस पे बनता है, इसमें अक्रूवल का क्या ताल्लुक, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेस पे बनता है बोलो, वो अक्रूवल पे बनता है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जी। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज जी, बताएं जी सरप्लस या डेफिसिट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ इनकम जी, ये हो जाएगा, ये आसान है। इतने रिसीव किए, इतना रिसीव किया, ये कैश है, सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। इसमें से 200,000 इज पर्टेनिंग टू द प्रीवियस पीरियड, ये मैं बनाता हूं जी। देखो कैश कितना आया, कैश अपने अकाउंट में डेबिट, इधर क्या होगा कितना 1 मिलियन। जो 200,000 रिसीव हुआ वो क्या है बोले, ये पिछले साल का ओपनिंग होगा ना। 200 is pertaining to the previous period whereas 100 is receivable at the end of अभी भी प्यारे दोस्तों कितना रिसीवेबल है जी, 1 लाख। क्या बात है भाई जी, क्या बात है बच्चों, बताएं कितना, ठीक है चलें। जितना रिसीव हुआ 1 लाख से इनकम उतनी कम है बच्चों, ये आ गया। NPO provided services to one of its member, however subscription has not been received yet, तो receivable है ना asset। 6 XYZ 5:30 नमाज है मरे। XYZ club has a bar that maintains separate trading account which of the following is the treatment of profit and loss on, भाई चुप हो रहे। कहता है जो कैंटीन से जो प्रॉफिट आता है वो कहां लेके जाते हो आप, प्रॉफिट और लॉस इज डायरेक्टली शोन नहीं, स्टेटमेंट नहीं, इज टू बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड बीटा, सही है। आगे जी कहता व्हेन कैश इज, ओए होए होए, लाइफ मेंबरशिप फी, ये पॉलिसी है, ज्वाइनिंग फी और लाइफ मेंबरशिप फी, ये पॉलिसी है एनपीओ के, कितने सालों में इनकम में लेके जाना। शुरू में लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे,
कैश डेबिट, ये बनाना डेल्टा, डेफर्ड लाइबिलिटी जी, डेफर्ड यानी लाइबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन एन एडवांस रिसीव ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अ मेंबर। एडवांस ले लिया, एडवांस जी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ओपन कीजिएगा। एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम, गिव एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, लॉस नहीं कहना, डेफिसिट कहना है। Which of the following is generally considered as NPO? एक दफा सुन लेना, NPO किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी भी हो सकती है, नॉर्मली कोई क्लब्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है ना, ये बिजनेस वाली नहीं, ट्रेडिंग वाली नहीं, मैन्युफैक्चरिंग वाली नहीं, नॉर्मली। चले कॉन्सेप्चुअल कर लो अपन, नमाज के बाद चले नमाज पढ़ने। ठीक है, ये इधर रोक दें। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज के ये जितने पार्ट्स थे ना, ये अल्लाह हाफिज हो गया बच्चों। अब मेरी बात सुन ले, एक मिनट सुन ले। ये जरा प्री बैच वाले और पोस्ट बैच ऑनलाइन वाले स्टूडेंट दोनों सुन लें। चुप हो जाएं। IS 41 के क्वेश्चंस पेंडिंग है। IS 41 के क्वेश्चन, भाई तू भी चुप हो जाना। IS 41 के MCQs पेंडिंग है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के MCQs पेंडिंग है। प्यारे दोस्तों, रेशियोज के MCQs पेंडिंग है, और एक और भी बताया था। पोस्ट बैच वालों के कैश फ्लोज के पेंडिंग है, प्री वालों के हो गए हैं। चौथा कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क कह दिया। चौथा IS 20 और IS 41 का सेल्फ मेड क्वेश्चन दिया था, वो मैंने डिस्कस करना है। शायद मैं फाइनल अकाउंट का एक और क्वेश्चन आखिरी जो हमारी किताब का है, शायद मैं वो भी, और पिपरी लिमिटेड, वेरी गुड, वो मेरे जहन में है। पिपरी लिमिटेड प्यारे दोस्तों IS 40, पिपरी लिमिटेड IS 40 में है, वो मैंने करवाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये 5-6 काम जो है ना, ये प्री के भी पेंडिंग है, पोस्ट के भी। तो ये अभी इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके पास आ जाएगा, कल आएंगे फिजिकल क्लास में आप लोग। ठीक है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।